Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मेरी यादों को भी भुला दिया हमदम मेरे तूने क्या किया। But I am really sorry कि मैं वो तुम्हें एतमाद और वो साथ दे ही नहीं सका जो मुझे देना चाहिए था पहले। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? मुझ पे यकीन करने के बावजूद भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आया। अब मुझे यकीन हो गया है। इतनी बुरी नहीं हूँ मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे दरमियान ये जो अजनबियत की दीवार है ये गिर जाए। मुझे आपसे बात करते हुए ऐसा ना लगे कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। आपको लगता है हमारे दरमियान अजनबियत है? मुझे तो लगता है, क्या आपको नहीं लगता? आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, वरना ऐसा हरगिज नहीं है। और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम पहले से बेहतर जिंदगी, पहले से अच्छी जिंदगी गुजारेंगे जहाँ तुम्हें मुझसे एक भी शिकायत नहीं हो। उनकी जिस टांग का ऑपरेशन हुआ था वो अब कभी ठीक नहीं हो सकती। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजारनी पड़ेगी। मतलब मेरा बेटा सारी उम्र के लिए माजूर हो गया? आई विल से यस, आई एम सॉरी। आप लोग खुदा का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली? और इसका क्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इलाज है हर चीज़ का। लेकिन आप लोग को उस तरह देखकर उनकी हिम्मत टूट जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मैं अस्पताल क्यों नहीं गई उन्हें लेने के लिए? क्योंकि मैं चाहती थी जब वो घर आए तो हम मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल करें। हारिस, हाथ हटाए, मेरी तरफ देखें। छोड़ दो मुझे, अकेला रहना चाहता हूँ मैं, जाओ यहाँ से। हारिस, कहा ना अकेला छोड़ दो मुझे। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? लीव मी अलोन। ये तो हारिस की आवाज है। जी जी, हारिस की है। पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। देखो तो चलो। हारिस, छोड़ दे मुझे अकेला, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की हमदर्दी। तना रहने दे मुझे। हारिस प्लीज, बेटे संभालो खुद को। हम सब तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं तुम्हारी। चले जाए आप लोग यहाँ से। हारिस, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो मर जाने दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे। हारिस प्लीज काम डाउन। बेटा देखो, हम सब ऑलरेडी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। हमें और परेशान मत करो। क्यों, आप लोग क्यों परेशान हैं? परेशान तो मुझे होना चाहिए ना, टांगे तो मेरी टूटी है। माजूर तो मैं हो गया हमेशा हमेशा के लिए, आपको किस चीज की परेशानी? बेटे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये बिल्कुल वक्ती चीज है। झूठ बोलना बंद करें मुझसे दादो, और यकीन कर लें इस बात का कि मैं अपाहज हो चुका हूं हमेशा हमेशा के लिए। नहीं चल सकता अब मैं। अरे बेटे क्यों ऐसी बातें अपने मुंह से निकालते हो? मत करो ऐसी बातें। मेरा दिल कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपनी दादों पे तो यकीन है ना? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं। बेटे मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारा बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो रहा है। हम सब तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, फिर इसमें परेशानी की क्या बात? तो दादो आप भी यकीन कर लीजिए इस बात का कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपाहज हो चुका हूं। ये बात मान लीजिए कि आपका हारिस अब कभी अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता।
छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए आप सब लोग यहां से। माजूर होने का एहसास बहुत जानलेवा होता है। जब इंसान को ये पता लगता है कि वो बिस्तर से कभी नहीं उठ पाएगा, तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। अंकल, हारिस को ये बात किसने बताई कि वो हमेशा के लिए नहीं उठ सकता? हारिस बच्चा नहीं है, हमारे हालात से वो अंदाजा लगा रहा है। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा अंकल, लेकिन उसके लिए उसके विल पावर की बहुत जरूरत है। उसे, आपको सबको बहुत हिम्मत करनी होगी। डॉक्टर्स कह रहे थे। डॉक्टर्स की मत सुने अंकल, वो जो कहते हैं भूल जाएं आप। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तुम्हें लगता है मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? क्यों नहीं ठीक होगा अंकल, बिल्कुल ठीक होगा। उसामा, मुझे तुमसे बहुत ढारस है। तुम्हारे कंधों पे बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तुम्हें ऑफिस भी देखना होगा और यहाँ हारिस को भी। अंकल, मैं सब संभाल लूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो। और आप देखिएगा, बहुत जल्द हमारा हारिस अपने पैरों पे खड़ा होगा, फिर वही आपका ऑफिस संभालेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, हारिस घर आ गया? जी अम्मी, आ गई। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जाहिर सी बात है अम्मी, हारिस की वजह से परेशान। अरे बेटा, अब तो वो घर आ गया है ना, अब क्यों परेशान हो रहे हो? तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो, सारी हिम्मत हौसला सब खो चुका है वो। तो उसे समझाना था ना कि वो ठीक हो जाएगा जल्दी। बेटा, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका, जाहिर है रिकवरी में कुछ तो वक्त लगेगा। जी। क्या बात है उसामा, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना दूं 2 मिनट। जी। किस पर दम कर रही हैं अम्मी? वर्दा और हारिस पर। पता नहीं मेरे बच्चों की खुशियों को किसकी नजर लग गई। अभी तो ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था शादी को, एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे, और ऊपर से हारिस। अम्मी, वर्दा बहुत समझदार है, आप देखिएगा वो हारिस भाई को संभाल लेगी। और अकेली थोड़ी है, पूरा ससुराल साथ है, सब इतनी मोहब्बत करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे बेटा। मैं तो अपनी औलाद के लिए हर वक्त सुबह शाम दुआएं करती हूँ, और ऊपर से ये हारिस के साथ हादसा। अम्मी, जिंदगी में अगर इम्तिहान नहीं हो तो जिंदगी बेमायने हो जाती है। खुदा इंसान पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो सह सके। मेरा वर्दा के घर जाने को बार बार दिल करता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊंगी तो हारिस परेशान हो जाएगा और वर्दा भी बेचैन हो जाएगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि उसामा से कहो कि जरा वर्दा और हारिस की खबर लेके मुझे बताएं वो दोनों कैसे। जी, मैं फोन करती हूँ।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मसरूफ तो नहीं थे? नहीं नहीं, बोलो क्या बात है? वो बस मैंने आपको हारिस भाई की तबीयत का पता करने के लिए कॉल की थी। रोज रोज उनके घर जाना मुनासिब नहीं लगता, सोचा आपको कॉल करके पूछ लूं। सब ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? परेशानी तो है हारिस की वजह से। हाँ, लेकिन वो सब तो वक्त ही है। नहीं। क्या मतलब? डॉक्टर्स की मुश्तरका राय है कि हारिस की टांग अब ठीक नहीं हो सकती। क्या? और ये बात वर्दा जान चुकी। इसलिए बेचारी इतनी परेशान लग रही थी। बात है ही परेशानी वाली। शाम को उसकी कॉल भी आई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ परेशान थी। सामा, अब क्या होगा? अल्लाह जानता है। जब से ना उसकी हारिस भाई से शादी हुई है, उसकी लाइफ में सिर्फ टेंशन्स हैं। उसका नसीब। सही कह रहे हैं, नसीब की बात है। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खुश है उसके साथ। क्योंकि उसको रिश्ते निभाने आते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमने महसूस किया कि हमारा हारिस तो बेचारा बिल्कुल बुझ के रह गया है। आखिर ये जैदी कर क्या रहा है? क्या सारी दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां मेरे बच्चे का इलाज हो सके? ऐसी बात नहीं है अम्मा। जैदी ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को हारिस की रिपोर्ट्स भेजी हैं। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से बहुत जल्द हौसला अफजा जवाब आ जाएगा। इंशाल्लाह। पहले तो यही एक गम था कि बच्चा नहीं है। हाय, और अब अल्लाह ने कैसे इम्तिहान में। आज है मेरा बच्चा। शुक्र है तुम मुस्कुराए तो सही। जीता रहे मेरा बेटा। अल्लाह मियाँ तुम्हें तंदुरुस्ती दे। आमीन। वर्दा, बहुत अच्छा किया तुम हारिस को बाहर लेकर आई। इस तरह कमरे में बंद रहते हो तो बहुत नेगेटिव चीजें सोचता है इंसान। अच्छा हुआ सबके साथ उठोगे बैठोगे तो अच्छा सोचोगे। अच्छा सोचने के लिए है क्या जो मैं अच्छा सोचूं? ऐसा क्या हो गया हारिस? बेटे, जिंदगी में सबकी बहुत सी मुश्किलात और हादसात होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाए। हाँ। चलो कम ऑन, cheer up। चाय पियोगे? आओ चाय पियो। आओ। ऑफिस जाने के लिए इतने तैयार होने की क्या जरूरत है? भला आपको छोड़ के ऑफिस जा सकती हूँ मैं? क्यों? मैंने तुम्हें बांधा हुआ है घर में क्या? अरसा हुआ बंधे हुए, पर आपको खबर ही नहीं हुई। ऐसी बातें करके बहलाती हो ना मुझे, हाँ? बहलाती हो ना ताकि मैं खुश रहूं, मेरा दिल लगा रहे, है ना? हाँ छोड़े मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ? इसे कहते हैं तकलीफ? हाँ, इसे कहते हैं तकलीफ? मुझसे पूछो तकलीफ क्या होती है? पूछो मुझसे तकलीफ क्या होती है? जो सारा दिन पेन किलर्स खाता रहता हूं मैं, एक कमरे में पड़ा रहता हूं मैं, बाहर भी नहीं निकल सकता। मुझसे पूछो तकलीफ क्या होती है? हाँ छोड़े, आप मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हैं फिर? इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे, तो किसे तकलीफ पहुंचाऊं फिर मैं? आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया है। बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस साहब सो रहे? जी, वो अपने कमरे में। और बाकी लोग? बाकी लोग किसी की फौतगी हो गई थी तो इयादत के लिए गए। अच्छा ठीक है, मैं देखता। मुझे पागल बोला तुमने? हारिस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी महरूमी का बदला तुम मर्दा से क्यों ले रहे हो? मेरे घर का मामला है ये। तुम कौन होते हो मेरे घर के मामले बोलने वाले? बीवी है मेरी, जो मर्जी दिल में आए करूं मैं। जरूर करो, लेकिन इस तरह तुम मर्दा के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। Have you lost your mind? तो तुम्हें बड़ी दिलचस्पी हो रही है इस चीज में कि मेरी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है या ज्यादती? आप प्लीज अभी जाएं। बात करने दो मुझे इससे।
ये क्यों कर रहे हो तुम्हारे साथ इस तरह? बीवी है मेरी, ये जो दिल में आएगा करूंगा मैं। तुम्हारी बीवी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जाहिल मर्दों की तरह से मारो। सर पे चोट लगी है इसके। वर्दा चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हारे सर पे चोट लगी है, चलो मेरे साथ। वाह, तुम्हारा दिल बड़ा पिघल रहा है मेरी बीवी को इस तरह देख के। और तुम्हारा दिल इतना पत्थर क्यों हो गया हारिस? वर्दा मेरे साथ चलोगे। ऐसे क्या देख रही हो? ये मना करेगा तो नहीं जाओगी? वो मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जब ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाना तो यह याद रखना कि अपनी स्टुपिडिटी और जिद की वजह से बेहोश हुई थी। और तुम इसके घर वालों को बता देना कि तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल नहीं गई है। होश में तो हो तुम? Have you lost it? जाओ, चली जाओ हॉस्पिटल। चलो वर्दा। I'm sorry। हारिस का गुस्सा मैंने आप पे उतार दिया, लेकिन पता नहीं हारिस को हो क्या गया है। क्योंकि वो गिल्टी है, फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है तुम पर। और उसे पता है कि हमेशा की तरह उसकी ज्यादतियों पर तुम खामोश रहोगे। तो और क्या करूं? क्या मुझे उनकी इस कंडीशन में भी उन्हें कुछ कहना चाहिए? हाँ, ज्यादती पर जरूर कहना चाहिए। देखो, अब तक वो तुम्हें सिर्फ अपने अल्फाज और सलूक से तंग करता था, अब मारपीट पर उतर आया। अगर तुमने उसे अब ना रोका तो उसकी ज्यादतियां बढ़ती चली जाएंगी। मैं उन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकती। मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसकी ज्यादतियों पर इस तरह खामोश मत रहो। आप मुझे मेरे शौहर के खिलाफ वरगला क्यों रहे हैं? मैं तुम्हें वरगला नहीं रहा हूं, लेकिन इस तरह उसकी ज्यादतियों पर चुप भी नहीं रह सकता मैं। लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे शौहर है, जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करें। आई एम सॉरी वर्दा, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रह सकता। अगर उसने तुम्हारे साथ जातियां बंद ना की तो मुझे सबको हकीकत बतानी पड़ेगी। सामा? हाँ, मैं सबको बता दूंगा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हारिस, प्लीज, तुम मुझे आखिर बता क्यों नहीं देते हो कि कहाँ गई है वर्दा? उसको चोट लग गई थी, हॉस्पिटल गई है वो। चोट? कैसी चोट? इत्तेफाक से उसामा भी उस वक्त आ गया था तो वो उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसामा ही क्यों? ये उसामा का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे घर के मामलात में मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा से हमारे घर में हमारे हर मामले में उसकी इंटरफेरेंस तो रही है। अगर आज भी वो लेके चला गया तो कौन सी क़यामत आ गई। वर्दा हमारी बहू है और वर्दा के साथ उसका इतना मेल जोल मुनासिब बात नहीं है हारिस। तो आप लोग भी तो चले गए थे ना। किसने कहा था आप और दादो इतनी देर तक मिसेस खान की तरफ बैठी रहे? मैं लेके जाता इस हालत में? लेके जा सकता हूं मैं? मिलकर आ गए ना वापस। तो मुझे बताओ उसे चोट कैसे लगी? यार वो आएगी तो आप उससे पूछ लीजिएगा मामा। अकेला छोड़ दे, मुझे आराम करने दे। How are you feeling now? बेहतर। तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं या अम्मी की तरफ छोड़ दूं? अम्मी की तरफ क्यों जाऊंगी मैं? थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद घर चली जाना। मैं घर जाऊंगी हारिस के पास। अच्छा, हारिस से ज्यादा फालतू बात मत करना। He is feeling a little insecure now. आपको लगता है कि मैंने हारिस से ऐसी वैसी कोई बात की थी जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया? हेलो इमन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, तुम्हारी कॉल से मैं डिस्टर्ब क्यों होऊंगा? जी, दरअसल मैंने हारिस भाई की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। वर्दा अपना फोन नहीं उठा रही तो मैंने सोचा आपको ही कॉल कर दूं। हारिस ठीक है, मैं वर्दा के साथ हॉस्पिटल आया था इसलिए फोन नहीं लाया। हॉस्पिटल?
क्या हुआ, वर्दा ठीक तो है? कुछ नहीं, वो मामूली सी चोट लगी सर पे, अलमारी से टक्कर लगी। अच्छा, आप प्लीज मेरी बात कराएं उससे। हाँ ये हाय मैम, ज्यादा चोट नहीं लगी? हारिस की तबीयत सही नहीं थी ना, तो इसलिए उसामा उनसे मिलने आए थे, तो उन्हीं के साथ अस्पताल आ गई। वर्दा तुम सच बोल रही हो ना? कुछ छुपा तो नहीं रही? ठीक हो ना? ज्यादा चोट लगी होती तो अस्पताल में मुझे रोक ना लेते। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो? मेरी बात करवाओ वर्दा से, क्या हुआ है? वर्दा, मैं तुम्हें ना घर जाके कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, मगर हमसे बात कर लेना प्लीज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने लगी है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसको सब कुछ सच सच बता देती कि मेरे साथ क्या हुआ है? फिर क्या सोचती है हारिस के बारे में? जरा सी चोट आई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा जाओ, किचन में सब कुछ फैला हुआ से जाकर समेटो। वर्दा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा, सब खैरियत तो है? क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट आई है एक। मामूली सी चोट? भाई तुम तो हॉस्पिटल ऐसे दौड़ी चली गई थी जैसे न जाने कितने टाँके आएंगे। दादू, खुदा का शुक्र है कि उसकी नौबत नहीं आई। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अम्मा प्लीज। वर्दा जाओ बेटे, अपने रूम में जाओ, हारिस भी परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। जरा जरा सी बात के ऊपर हॉस्पिटल दौड़े चले जाना, और वो भी नामहरम के साथ, हद है फिर। अम्मा प्लीज। वर्दा जाओ बेटे, जाके तुम रेस्ट करो। हाय हाय, आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त कहाँ है। अच्छा अम्मा, आप छोड़े ना, आप खामखा वर्दा के पीछे पड़ जाते। देखो तुम खामखा उसकी दरदारी ना किया करो। अच्छा चले। वर्दा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू हो जाता हूँ और तुम पे गुस्सा निकालता हूँ। प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं, समझती हूँ। मुझसे नाराज हो? नाराज नहीं हूँ, मुझे आपकी ज़हनी हालत का पता है। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं? क्या मैं पागल हूँ? दिमाग खराब है मेरा? मैंने ये नहीं कहा हारिस। और क्या कहा है तुमने? कितनी दफा एहसास दिला चुकी हो तुम इस बात का कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है? आप गलत समझ रहे, मेरी बात का मतलब ये नहीं था। चलो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हारिस, मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। समीना का फोन आया था, बता रही थी कि वर्दा को चोट लग गई। तुम उसे हॉस्पिटल लेके गए थे? जी, सर पे चोट आई थी। खैर चोट तो मामूली सी थी, लेकिन आप जानते हैं ये सब हुआ कैसे? हारिस ने वर्दा पे हाथ उठाया। हारिस? जी, वो अब उस पे तशद्दुद करने लगा। ये तो वर्दा का ज़र्फ है कि उसने ये बात घर वालों से छुपाए रखी। अगर वाकई ये बात सही है, हारिस ने बहुत गलत किया है। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? वो वर्दा से बहुत मोहब्बत करता है। वर्दा के अंदर इतनी बड़ी खामी के बावजूद उसने उसे नहीं छोड़ा। फिर वो अपने हाथ से उसे क्यों तकलीफ देगा? ये तो आप उसी से पूछिए। उसामा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
नहीं अंकल, मैं क्यों छुपाऊं? देखो, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। अब मैं हर बात बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, लेकिन वर्दा को मजीद इम्तिहान में डालना उसके साथ बहुत ज्यादती होगी। आप प्लीज जरा सहूलत से बात कीजिएगा उससे। ऐसे क्या देख रही हो? समझने की कोशिश कर रही हूँ कि चोट दिल पे लगी है या सर पे। दिल का क्या ताल्लुक है इस बात से? तुम्हारा दिल तो पत्थर हो गया, तो दिल का क्या ताल्लुक है? इमन क्या बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे सही तरह से बताओगी कि हुआ क्या, या मैं किसी और से पता करवाऊं? कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये लो कुकीज खाओ, बहुत मजे के, डैड लेकर आए थे। मैं और अम्मी यहाँ कुकीज खाने नहीं आए, बल्कि हम तुम्हारी चोट की वजह मालूम करने आए हैं। इमन कितना अच्छा होता अगर तुम मेरी चोट की वजह मालूम करने के बजाय मेरी चोट पर मरहम रखने आई होती यहाँ। बात को अरे भाई, लड़कियों की बातें क्यों नहीं खत्म हो रही? चाय पे इंतजार कर रहे हैं। जी बस आप जाए, मैं आ रही हूँ। चले, अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गया तो। अगर आप इजाजत दें तो मैं वर्दा को घर ले जाऊं। कमाल करती हैं आप भी। अपनी माजूरी की वजह से मेरा बच्चा घर में महदूद होके रह गया है और आप माँ बेटी को सैर सपाटे की सूझी हुई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वर्दा काफी दिनों से घर नहीं आई ना। जी जी, आप ले जाइए, इसमें पूछने वाली क्या बात है भला? अच्छा तुम तो खामोश रहो। इस घर की बड़ी मैं हूं और सारे फैसले मैं करती हूँ। मुझे मालूम है क्या सही है और क्या गलत है। आप देख रही हैं कि इस वक्त वो तन्हाई का शिकार है, उसे वर्दा की सख्त जरूरत है और आप भाई कमाल है। रहने दे दादो, जब किसी को इस चीज का खुद ही एहसास नहीं है तो आपके कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हारिस। अम्मी मैं नहीं जा सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में काफी दिनों से वर्दा घर नहीं आई ना, तो इसलिए मैं कह रही थी। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इसको हमेशा के लिए ले जाइए। वापस मत भेजिएगा इसे, इजाजत है मेरी तरफ से आपको। हारिस, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? खत्म करो इस झगड़े को। वर्दा अगर एक दिन के लिए चली जाएगी तो ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी, हारिस के पास रहूंगी। वर्दा चेहरे से मुझे खुश नहीं लग रही। और हारिस भाई का भी रवैया कितना खराब था। हाँ, माना कि हारिस को इस वक्त उसकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उसी की पाबंद होके रह जाए, माँ और बहन से ताल्लुक ही खत्म कर ले। ताल्लुक तो शादी के बाद ही खत्म कर दिया था, लेकिन अब हारिस भाई ने हद कर दी है। बेचारी वर्दा, मान थे ना उसके हारिस भाई को लेकर। मेरे सामने तो अभी भी उसका चेहरा घूम रहा है। बहुत उदास परेशान लग रही थी। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आमीन। नाराज हो मुझसे वर्दा? नहीं। बात क्यों नहीं करी फिर मुझसे?
आप प्लीज नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको दवाई खिला दूंगी। मैं तब तक नाश्ता नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। जानता हूं कल रात को मैंने तुम्हें बहुत उल्टी सीधी बातें बोली हैं वरदा। मुझे पता है तुम बहुत खफा हो मुझसे। मैं किसी बात को लेकर नाराज नहीं हूं आपसे। वाकई? वर्दा को फोन करो, उससे पूछो कि ये कोटेशन उसने क्या सोच के भेजा है। इस तरह तो हमें नुकसान हो जाएगा। वर्दा ने मुझसे डिस्कस किया था, हमने मिलके भेजी है कोटेशन। मेरा ख्याल है मीटिंग से पहले हमें वर्दा को बुला के उससे डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। ठीक है, आप फोन पे बात कर लें उससे। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करता हूँ, बहुत तंग करता हूँ। तुम कितनी अच्छी हो के फिर भी मुझे छोड़ के नहीं जाती। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि मैं कभी भी आपको छोड़कर जाऊंगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और कभी छोड़ के नहीं जाओगी मुझे, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रहा। नहीं, सिर्फ आप ही मेरे काबिल हैं। एक ही दफा फोन सुन लो ताकि फिर हम आराम से बैठ के बातें कर सकें। डैडी। हेलो। हाँ हेलो वर्दा, तुम ड्राइवर को लेके फौरन ऑफिस आ जाओ। पर क्यों? दोपहर 3 बजे हमारी मीटिंग है, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। अभी 4 घंटे हैं हमारे पास। डैड, मैं इस तरह हारिस को छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? क्या घर पे कोई और नहीं है? तुम समीना या अम्मा से कहो कि वो हारिस के पास बैठे। देर मत करो, बस 10 मिनट में पहुंचो। ओके जी, आती हूँ। क्या क्या कह रहे थे डैडी? ऑफिस बुला रहे हैं, कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा होना जरूरी है। डैड क्यों कॉल करते हैं? मैंने उनको मना भी किया है कि तुम्हें ना कॉल करके ऑफिस बुलाया करे। मुझे टाइम चाहिए होता है तुम्हारा। क्यों नहीं समझ आती उनको? हारिस। क्या हारिस? तुम भी तंग आ जाती होगी ना मेरी शक्ल देख देख के। सारा दिन कमरे में बैठना पड़ता होगा, बाहर निकलने का दिल तो करता होगा तुम्हारा भी। जाओ, अब तो बहाना मिल गया, डैडी की कॉल आ गई है, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। उनका बिजनेस रुक गया तुम्हारे बगैर। जस्ट लीव, गो। कहा ना जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेट तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, यू गुड इन टाइम। और डैडी कहाँ पर है? कॉन्फ्रेंस रूम में, मैं वहीं जा रहा हूँ। चले? सुनो, यू ओके? जी। हारिस, तुमने वर्दा को जाने क्यों दिया आखिर? तुम्हें मालूम तो है कि पहले भी अम्मा कितना गुस्सा हो रही थी। डैड ने बुलाया उसको ऑफिस। एक तो तुम्हारे डैड के साथ भी पता नहीं क्या मसला है। बहू के आने से पहले भी मामला ठीक ही चल रहे थे ऑफिस के। यार आप एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? क्या हो गया अगर वो ऑफिस चली गई है तो? कहाँ जा रहे हो? बाहर लॉन में बैठने जा रहा हूं। घर से भाग के तो जा नहीं सकता कहीं पे। कमरे में बैठ बैठ के तंग पड़ गया। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। नहीं प्लीज, मैं अपने साथ थोड़ा तन्हा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं। आप बताइए।
जिस आदमी को पता हो कि उसकी बीवी जहनी और दिली तौर पे उसकी है ही नहीं, वो उसके साथ कैसे रह सकता? क्या बात है वर्दा, पूरी मीटिंग में तुम एब्सेंट माइंडेड रही, ठीक तो हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा तुम घर जाओ, हारिस तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसामा तुम वर्दा को घर छोड़ो। जी चल। वर्दा, क्या हारिस वाकई तुम्हें बहुत परेशान करता है? आपसे ये किसने कहा? किसी ने नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारी परेशानी बता रही है। आप जानते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और कोई बात नहीं। शायद। चलो मैं भी चलता हूँ अंदर, कल भी ठीक तरह से बात नहीं कर रहे से। आप क्या बात करेंगे? उसका हाल ही पूछ लूंगा।